Hello, dear students. This is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2, Effect of Dielectric on Behavior of Capacitor, from the Unit 2, Dielectric Material, of the subject Electronic Engineering Material, whose subject code is 22217. विजन ऑफ द डिपार्टमेंट, कि अपने डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है उसका विजन क्या है? टू नर्चर प्रोफिशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स टू मीट द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और इस विजन को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 मिशन में से जाना पड़ेगा। सो दैट द मिशन नंबर 1 इज़ इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड्स। Mission number 2 is provide ethical and outcome based education for the development. Mission number 3 is inculcating creative thinking through innovation and co and extracurricular activities among students. Mission number 4, enhance the leadership skill and employability or higher education. Mission number 5 is seeking continuous improvement of knowledge and skill. यानी ये पांचों मिशन अगर हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा प्री डिफाइंड जो विजन है उसे हम फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आर द PEOs, दैट इज़ प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। यानी स्टूडेंट्स जब डिप्लोमा लेके बाहर कोई इंडस्ट्री में काम करने जाता है या एंटरप्रेन्योर बनता है तो सोसाइटी के कुछ डिमांड्स जो होती है कि ये स्टूडेंट में ये क्वालिटीज़ डेवलप होनी चाहिए, उस रिगार्डिंग जो आउटकम या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं। प्रोवाइड सोशली रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड telecommunication engineering related broad based problem adapting professional ethics. Second PEO is adopt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technologies to work in multidisciplinary work environment. यानी सभी एडवांस टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट को यूज़ करते आना चाहिए सो दैट वो जितने भी अलग अलग डिसिप्लिन्स है यानी ब्रांचेस है, फील्ड्स है, उसमें भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। एंड द लास्ट PEO3 इज़ सॉल्व ब्रॉडबैंड प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली एंड एज अ टीम मेंबर कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। यानी या तो उसने अकेले ने ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते आने चाहिए या एज अ पार्ट ऑफ टीम उसने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ज़रूरी है। सो ये PEOs अगर हम कंप्लीट कर सकते हैं तो हम सोसाइटी में अपना नाम बना सकते हैं और सोसाइटी की सारी डिमांड्स भी पूरी कर सकते हैं। नाउ आज का टॉपिक कंप्लीट करने के लिए जो प्री रिक्विजिट नॉलेज होता है वो क्या क्या ज़रूरी है। हमें एक तो पोलराइजेशन का कंसेप्ट पता होना ज़रूरी है। डाइपोल मोमेंट यानी क्या, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। उसके बाद कैपेसिटर का जो कंसेप्ट है कि कैपेसिटर दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स में से बना हुआ होता है और वो दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। और उसके बाद कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, C=εA/D। उसके बाद मीनिंग पता होना चाहिए डिफरेंट पैरामीटर्स का रिलेटेड टू दैट फॉर्मूला। इसके बाद कोर्स आउटकम, एज दिस टॉपिक बिलोंग्स टू यूनिट नंबर 2, द कोर्स आउटकम इज ऑल्सो ऑफ यूनिट नंबर 2, दैट इज इंटरप्रीट द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। और ये जो CO2 है, कोर्स आउटकम 2 है, ये 7 प्रोग्राम आउटकम में से 4 प्रोग्राम आउटकम को सेटिस्फाई करता है एट द हाईएस्ट लेवल। इसलिए लेवल जो है मैपिंग का वो हमने यहाँ पे 3 दिया हुआ है। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम मीन्स ये आज का टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किन चीज़ों का नॉलेज होगा। सो स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर बिहेवियर। यानी डाइलेक्ट्रिक अगर नहीं है दो पैरेलल प्लेट के बीच में तो कैपेसिटेंस कैसे होता है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद में कैपेसिटेंस की वैल्यू पे क्या असर होता है। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस की वैल्यू पे और कैपेसिटर के बिहेवियर पे क्या असर होता है। उसके बाद विदाउट और विथ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। इसके बाद अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन कौन से हैं ये आज हम देखेंगे। बेसिकली ये जो फिगर है
ये कैपेसिटर का एक कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। देर आर टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, ये जो ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, और इन दो प्लेट्स के बीच में ये जो है दैट इज़ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, है ना। और अगर हमने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, तो जिस साइड में पॉजिटिव है उस साइड की प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, जहाँ पे निगेटिव एनर्जी वाला है वहाँ पे हम निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और ये जो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि जब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, यहाँ पे चार्जेस सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस सेपरेट होते हैं, उन्हीं को हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, सो कैपेसिटर की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। A capacitor is an electronic passive component which has an ability to store electric charge or energy. Capacitor consists of two conducting parallel plates separated by dielectric, that is insulating material. अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है ये पेपर हो सकता है ग्लास हो, सिरामिक हो, है ना, प्लास्टिक हो। तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी हो सकते हैं। द ability to store charge in the form of electrostatic energy is called as capacitance. तो capacitance का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यानी डेफिनेशन क्या है कि एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी, इसको कहा जाता है कैपेसिटेंस। दैट इज़ द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर। इसके बाद में ये स्लाइड आप बार बार रिपीट होते हुए देखोगे, सो दैट मैंने इन चीज़ों को बार बार आपके आंखों के सामने लाने की इसलिए कोशिश की कि आपको कैपेसिटर का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बार बार याद रहे कि एप्सिलॉन A/D होना चाहिए। इसके बाद में कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है ये आपको पता रहे हमेशा। अब देखिए, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम नहीं रखते हैं, सिर्फ दो पैरेलल प्लेट्स रखते हैं, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, एयर। तो हर जो मटेरियल दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में होता है उसकी खुद की कुछ परमिटिविटी होती है, यानी वो कितना अलाउ करता है चार्जेस को फ्लो होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द परमिटिविटी। तो दैट परमिटिविटी ऑफ द एयर इज गिवन बाय इप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक है, अगर कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला रहेगा C इज इक्वल टू इप्सिलॉन ज़ीरो A/D, और K इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक फैक्टर होता है, इसलिए हम उसको, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए हम K को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद अगर हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके बीच में प्लेस कर दिया तो हमारा जो फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का वो क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू इप्सिलॉन A/D। द फॉर्मूला इज़ वेरी सिमिलर, जस्ट विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये दोनों फॉर्मूलाज हमको याद करने। तो A इज़ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट्स और D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अब A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के साथ में, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी डिस्टेंस कम तो कैपेसिटेंस ज़्यादा, लेकिन एरिया कम तो कैपेसिटेंस भी कम। इसके बाद में देखिए, आपको ये फिगर बार बार दिख रही है। सम एग्जांपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर गिवन हियर, जस्ट लाइक एयर, माइका, सिरेमिक, ग्लास, फाइबर, बकेलाइट, वैक्स पेपर, पॉलीस्टीरीन और पोर्सेलिन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी स्टेट एनी फोर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो उनके नाम हम लोगों को लिखते आने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस के बिहेवियर पे क्या असर होता है। कंसिडर टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D इन अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब है कि वहाँ पे कुछ भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, ऐसा आप कंसिडर कीजिए। दे आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस V, द प्लेट्स विल बी पजेस द चार्ज Q0। Q0 हम इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी एयर को रिप्रेजेंट करता है जीरो, यानी नथिंग इज देयर, वैक्यूम इज देयर, इसलिए Q0 का फॉर्मूला क्या है, C0 इंटू V। C0 इज द प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर और कैपेसिटेंस। लेकिन इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक एंड द वोल्टेज V इज कीप्ड कांस्टेंट, अगर हमने V यानी पोटेंशियल डिफरेंस को उतना ही रखा है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अभी दोनों प्लेट्स के बीच में रख दिया है,
तो हमें क्या ऑब्ज़र्व होता है, जो नंबर ऑफ चार्जेस है वो हमेशा इंक्रीज़ हो जाते हैं एज़ कंपेयर टू, अगर हम एयर है उसके कंपैरिजन में डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद चार्जेस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो इसका ही मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा बाय प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इसका मतलब एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी कैपेसिटर की बढ़ सकती है इफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू प्लेट्स। और इसीलिए न्यू कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दिया जाता है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इप्सिलॉन ए बाई डी। यहाँ पे लिखा है as the value of dielectric constant increases the capacitance of the capacitor will also increases and vice versa। अब आपको समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर दो पैरेलल प्लेट्स, कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट्स के बीच में अगर रखा जाता है तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक लॉस की डेफिनेशन क्या है ना। जो भी चीज़ हम प्रोड्यूस करते हैं या जो भी चीज़, जैसे एनर्जी है तो एनर्जी का लॉस भी होता है ना। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब क्या है ना। व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज प्लेस्ड अंडर द अल्टरनेटिंग करंट फील्ड, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड इट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक लॉस। अगर देखिए, अब सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर हम रख देते हैं और करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खुद एब्जॉर्ब कर लेगा, खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। जितनी उसने स्टोर करनी चाहिए थी उससे कुछ अमाउंट वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो किसके फॉर्म में रहेगी, वो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी हीट के फॉर्म में, तो वो गर्म होगा थोड़ा सा। तो दैट इज़ कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक लॉस, क्योंकि वो एनर्जी काम में नहीं आई, वो उसने खुद ने कंज्यूम कर ली है। तो इफ़ नो लॉस इन डाइलेक्ट्रिक, अब देखिए अगर डाइलेक्ट्रिक में कुछ भी लॉस नहीं हुआ, उसने कुछ भी एनर्जी खुद एब्जॉर्ब नहीं की, तो करंट और वोल्टेज जो उसके अक्रॉस वोल्टेज हमने अप्लाई किया है और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्रीज का एंगल बनता है। दे आर एट द 90 डिग्रीज। लेकिन ये लॉस की वजह से वो दोनों के बीच का एंगल कभी भी एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होता है। इसीलिए द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू डेल्टा। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी है 90 से जितना वो कम है, तो वो 90 माइनस कितना कम है, वो जो वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड एज डेल्टा। अगर सपोज 90 नहीं है, वो 80 डिग्रीज़ है, तो 90 में से कितने गए 10, तो बचा हुआ कितना है फिर 80 डिग्रीज़। तो ये 80 डिग्रीज़ को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल। इफ द डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल इज ग्रेटर, द डाइलेक्ट्रिक लॉस इज ऑल्सो ग्रेटर। जितना ये एंगल ज़्यादा रहेगा उतना हीट ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिसिपेट करेगा, उतना ही डाइलेक्ट्रिक लॉस ज़्यादा होगा और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा है, ख़राब हो सकता है। ठीक है, अंडर AC वोल्टेज डाइलेक्ट्रिक लॉस इज़ मोर देन इन द DC वोल्टेज। तो ऑलवेज DC में तो करंट कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग AC सिग्नल्स में हमारा वोल्टेज और करंट हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू DC हमेशा लॉस ज़्यादा रहेगा। नाउ वी कैन समराइज दिस टॉपिक, कि आज का टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चला है, कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स हमें पता चले हैं, है ना। उसके बाद में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हमने दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में रख दिया है कैपेसिटर के, तो कैपेसिटर के बिहेवियर पे क्या असर होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है तो नंबर ऑफ़ चार्जेस जो है वो कम होते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस कर दिया तो नंबर ऑफ़ चार्जेस बढ़ जाते हैं, और चार्जेस बढ़ना इसका मतलब ही कैपेसिटेंस ने इंक्रीज़ होना। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब हमें पता चला है कि जब जब भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम अल्टरनेटिंग करंट फील्ड में रखते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल खुद एब्जॉर्ब करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड दिस इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो उसको लिखा कैसे जाता है, 90 माइनस 5 इज इक्वल टू डेल्टा। तो डेल्टा इज द डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल
वो एंगल जितना ज़्यादा होगा उतना ही डाइलेक्ट्रिक लॉस भी ज़्यादा होगा, और डाइलेक्ट्रिक लॉस हमेशा AC में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू DC। सो ये आज का टॉपिक के लिए काफ़ी है। एंड स्टूडेंट, वी विल सी द ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल in the next lecture. Thank you for watching this lecture.